जय नमोस्तु सत्सनंदयानंदिम छेनिनंदिशः परमितत्पदिविन्दिप नम्योचित्तशुभा गुरुवेशिः गुप्ततिरुयि गुपतिज्ञानशहकार तारिणि तरणि समर्थ मुनि गुरु संसारिणिगा धर्म ज्योतौ जिनवरिः अरिथति अरिथ है जो भय विनाशे भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को परमार नमस्कार। अर्घ्य ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्घ्य ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। निराचार प्रवासद्भव संत निराचार जी महाराज। अपना फिलहाल एक ही लक्ष्य सम्यक और सम्यक के गुणों की सिद्धि। सम्यक की महिमा तो अपन सुबह से लेकर रात तक कालांतरण शाकाचार्य से प्रारंभ होकर पंडित पूजा से दोपहर की चर्चा और दोपहर की चर्चा से रात की चर्चा, सर्व एक ही एक बात की सिद्धि हो रही है। एक ही एक बात का श्रद्धान बढ़ रहा है, एक ही एक सत्य प्रीति में आ रहा है, अंतरात्मा में एक ही एक सत्य ठहर रहा है। क्या ठहर रहा है भैया? ज्ञान में एक ही सत्य ठहर रहा है, और वो सत्य यह ठहर रहा है कि जितनी भी पर्याय परिणमन संयोग आदि की धाराएं हैं, जितने भी राग आदि देश कसाय आदि की उलझने हैं, जितनी भी इधर उधर की जितनी भी उलझने हैं, उन सब से परे अपना त्रिकाली गायक आत्मा शुद्ध सिद्ध मुक्त परिपूर्ण परमात्मा, शुद्ध सिद्ध मुक्त पूर्ण आनंद स्वरूप है। बस परमानंद ज्योति स्वरूप आत्मा में कोई भी अंतराय नहीं है, कोई भी अंतराय नहीं, कोई भी। चेतन आत्मा अपने में रत रहना, अपने में लगे रहना, अपने में दृढ़ रहना, अपने में शुद्धता से अपने अंतरात्मा में डटे रहना, इसका ही नाम साधना है। अंतर और इस अंतर आत्मा में डटे रहने के लिए, इन अंतरात्मा में सटे रहने के लिए क्या चाहिए भैया? इन गुणों में आचरण चाहिए, क्योंकि अंतर आत्म गुणों में आचरण होगा तभी आप अंतरात्मा में आचरण करें। आत्मा में आचरण कुछ नहीं है, अपने गुणों रूप प्रवृत्ति ही आत्मा में आचरण। अपन पढ़ते हैं फुल में गुण आयरण धर्म आयरण। आपको गुणों में जो आपका जो गुणों में जो आचरण हो रहा है वो ही शुद्ध धर्म में आचरण। गुण किसे कहा भैया? गुण किसे कहा? जो आत्मा में विद्यमान है वो उन्हें गुण कहा। दोष किसे कहा है? जो आत्मा से विपरीत है उन्हें दोष कहा। इतनी सरल सी बात। जो आत्मा में सर्वत्र स्थिर है, आत्मा में जो सर्वत्र सर्व प्रदेशों में स्थिर है,
वो है गुण। और दोष कहाँ क्या है भैया? जो आत्म स्वभाव में है ही नहीं। तो भाई आत्मा में आचरण करना, गुण में आचरण करना, ये अपनी बात हो गई। और जो दोष है, जो विकार है, वो कितनी स्पष्ट बात हो गई कि वो तो आत्मा में है ही नहीं, इसलिए तो दोष। सावधान कि दोष क्या बात हो गई भैया? दोष की बात कैसी हो गई? दोष की बात ऐसी हो गई कि जो आत्मा में है ही नहीं, जो आत्मा से पर है, जो आत्मा से पराय है, पर पर्याय रूप है, पर परिणमन रूप है, पर परिणाम रूप है, उनका नाम दोष है, जिससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा जिससे संबंध ना रखता हो उसका नाम है दोष, और आत्मा का सीधा जिससे संबंध हो उसका नाम है गुण। तो जिसे आत्म रुचि है, जिसे तत्व रुचि है, जिसने सम्यक को स्वीकार किया है, जिसने अंतर आत्मा में अपने स्वरूप को अंगीकार किया भैया, वो जीव आत्मा सहज आत्म तत्व, क्योंकि स्वस्वीकृत स्वभाव है ना, हम आत्मा सुखी स्वभाव। तो ये आत्मा का स्वभाव स्वस्वीकृत है, स्वकृत है, स्व के द्वारा ही उत्पन्न है, स्वयं में रमण करने वाला है। तो भगवान आत्मा जे आत्म तत्व की स्वीकारता होने से जो अपने आत्म गुणों में आचरण होता है कि देखो भैया, अपन जान रहे हैं, अपन देख रहे हैं, सम्यक अपने हृदय में है, और देखो भैया, देखो सम्यक का स्वभाव है क्या है भैया? सहज उनसे गुण में प्रवृत्ति होना। कि कैसी प्रवृत्ति होना भैया? अपन तो शुद्ध बुद्ध मुक्त ज्ञान विज्ञान ध्रुव आत्मा समस्त कर्म धाराओं से निर्लिप्त, समस्त पर पर्याय परिणमन की धारा से निर्लिप्त है, समस्त पर पर्याय परिणामों की धारा से निर्लिप्त है, अपना पर से पर्याय से परिणमन की धारा से किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं। ऐसे गुण में प्रवृत्ति जो होती है ना, आत्मगुण में प्रवृत्ति, जे आत्मगुण में प्रवृत्ति गुणों में आ जाए। और भैया इसने ऐसा कह दिया, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा नहीं कर रहा, हम यहाँ हैं, हम वहां हैं, ये ऐसा हो रहा, वो ऐसा हो रहा, जितना भी बाहर है, जितना भी बाहर के विकल्प है, उतना आपको आत्मा की रुचि नहीं, उतना आप आत्मा को स्नेह नहीं करते, उतना आप आत्मा के गुणों में आचरण नहीं करते, उतना आप पर पर्याय में रत होते हो। जितना भी आपको पर का विकल्प है, चाहे कोई सा भी पर हो गई, घर पुत्र परिवार मकान दुकान से देखे कोई भी शरीर की संयोग की चिंता, कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो सब पर पर्याय है, सब पर पर्याय। इतना स्पष्ट है मोक्ष मार्ग कि सहज आत्म गुणों में चरण करने का नाम मुक्ति। जो आत्मा के गुण है, आत्मा में लबालब भरे हुए हैं, और आत्म गुणों से विपरीत आचरण करने का नाम दोष, संसार, कर्म, जो आत्मा में है ही नहीं, जो पर की ओर देखने से प्रकट हो रहा है, पाऊ की ओर देखने से, सास की ओर देखने से, बच्चों की ओर देखने से, धन की ओर देखने से, और पुद्गल शरीर की ओर देखने से, जो पर के आश्रय से प्रकट हो रहा है वो अवगुण है, वो दोष है। और जो स्व आश्रय से सिद्ध है, जो स्व आश्रय से शुद्ध है, जो स्व आश्रय से परिपूर्ण है, स्व आश्रय से ही संपूर्ण है, जिससे कोई विकल्प नहीं, जिससे कोई चिंता नहीं, जिससे कोई आकुलता नहीं, उसका नाम धर्म। और आचार्य जिन तारण स्वामी कहते हैं ऐसे धर्म स्वरूप को, ऐसे शुद्ध गुण में रत्नात्रय चतुष्टय में आत्मा को स्वयं अंतर में जान लेना, स्वयं अंतर में मान लेना, स्वयं अंतर में स्वीकार कर लेना, और अपनी स्वसत्ता को अंगीकार करना, बस ये इतना ही मात्र धर्म है। और बेचारा अज्ञानी जीव इतनी सी बात नहीं समझ रहा, तो कहीं घर में उलझा, कहीं विकल्प में उलझा, कहीं पुत्र में उलझा, कहीं परिवार में उलझा, कहीं कर्तव्य में उलझा, कहीं भोक्तत्व में उलझा, कहीं धन में उलझा, कहीं माया में उलझा, लेकिन इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा, मैं आत्मा अनंत गुणों का निधान वीतराग चतुष्टय में आत्मा, मेरी आत्मा में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, मेरे स्वभाव में कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा अपने अनंत चतुष्टय से संपूर्ण हूं, और भगवान आत्मा पर पर्याय जो आवरण दिख रहा है वो आत्मा में है ही नहीं, वो तो आप आत्मा के बाहर परिणमन हो रहा है। जब ऐसा बोध आता है, जब निर्वेद शक्ति होती है, संवेग में तो स्व का अर्थ आता है,
स्व का वेग आता है, स्व स्वभाव अर्थ प्रयोजन भूत शक्ति आती है, आत्म हलाद और भगवान आता है, सम्यक्ता चरण चारित्र की भूमिका बनती है। लेकिन भैया संवेग के बाद निर्वेद में सम्यक्ता चरण चारित्र की विशुद्धि होती है, और गहरा सम्यक्ता चरण चारित्र होता है कि और गहरा अंतरात्मा का सहकारिता और गंभीरता से होती है। क्या क्या गंभीरता से होती है? ये अवगुण मेरी आत्मा से परिणमित ही नहीं हुए। फिर भैया ये अवगुण, ये दोष, ये कर्म धाराएं, ये विकार, ये संयोग, ये दिखने वाला डिठोरो, ये दिखने वाला सारा पर्याय परिणमन, ये डिठोरो स्वयं विलय हो जाए। हाँ, गुरु महाराज तारण स्वामी कहते हैं डिठोरो, ये दिखाई देने वाला राग देश मोह पर्याय परिणमन उद्गत आवरण स्वयं विलय हो जाए, स्वयं विला जाए। स्वभाव स्वभाव मुक्ति बिलसाई, नाम धरे मेरो का जाए। अपना अनंत गुण में स्वभाव तो मुक्ति में विलस रहा है, मुक्ति में विलास कर रहा है, अनंत गुण में रमण कर रहा है, अनंत गुण में रति हो रहा है। अपना अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव तो मुक्ति में विलास कर रहा है। यह नाम धरे मेरे का जाए। हमको उसको कुछ भी कहते रहो, नाम रखने से उसको कुछ नहीं बना। उसका नाम धरने से कुछ नहीं होगा कि वो रत्नत्रय में है, वो अनंत चतुष्टय में है, वो केवल ज्ञान में है, वो ध्रुव में है, कुछ नहीं होगा उसका नाम रखने से। और तो अनंत अर्थ प्रकाश अपने में निर्वेद शक्ति वाला है, निर्वेद शक्ति वाला है, निर्वेद 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 अर्थात या कर्म कलंक से मुक्त है। वर्तमान में शुद्ध बुद्ध दर्शन ममल ज्ञान स्वभाव वाला। क्रोध काम लोभ इन परिणतियों से निर्द्वंद है, मुक्त है। वर्तमान में ही निश्चल है, शल्यों चिंताओं से मुक्त है भैया। वर्तमान में ही शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है, आत्म तत्व का सहकार करने वाला है, शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र है। ऐसा है आत्मा, शुद्ध बुद्ध परमात्मा। लेकिन ये निर्वेद गुण का स्वामी मैं आत्मा अपने ही अनंत चतुष्टय में गमन करने वाला हूँ। ऐसे निर्वेद शक्ति का धारी मैं आत्मा, ऐसे अपने पूर्ण स्वभाव में विलास करने वाला हूँ। ऐसा यदि किसी को सहकार में आए और वो कहे कि अरे मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ, स्वयं परमात्मा हूँ, स्वयं के अनंत गुणों में अवगान कर रहा हूँ, ऐसे किसी के ज्ञान का परिणमन हो, ऐसा किसी का गायक आत्मा का परिणमन हो, तो भैया वो परभाव से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करे तो वो सम्यक की जीवन। चेतन आत्मा सम्यक बहुत अनमोल रतन है, और सम्यक के ये 8 गुण अनमोल रतन है। वो अनमोल रतन के जे अनमोल अनमोल रतन में और अनमोल अनमोल गहरी गहरी भाव अनुभूति, गहरी गहरी भाव स्थिति, गहरा गहरा अंतरात्मा का आनंद, गहरा गहरा स्वभाव से और नजदीकी से मिलन, और ज्ञान का अपने स्वभाव से और गहरा मिलन, अपने ज्ञान की और गहरी परिणति, तो स्वभाव 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 में विलस रही है, इसका पर पर्याय परिणाम से कोई लेने देना नहीं। और गहरा गहरा भाव भाई, और गहरा गहरा भाव। क्या भाव कि अपन तो अनंत चतुष्टय में आत्मा है। दोष है कहाँ, ये तो बता। पर्यायों को दोष, पर्याय में दोष है, परिणमन की धारा में दोष है, अज्ञान मानताओं में दोष है भैया। विपरीतता कहाँ है? सब पर पर्याय में विपरीतता है। आत्मा विपरीतता है नहीं। आत्मा तो समस्त विपरीतताओं से मुक्त है। आत्मा तो समस्त बंधनों से मुक्त है, आत्मा तो समस्त अज्ञान धारणाओं से मुक्त है। आत्मा में कोई विपरीतता नहीं। फिर ये विपरीतता कहाँ है? विपरीतता है पर्याय में, परिणमन में। ओ भैया ये जीव की सबसे बड़ी मूर्खता, इस जीव का सबसे बड़ा अज्ञान क्या है भैया? जीव का सबसे बड़ा अज्ञान ये पर्याय परिणमन में तो देखता है मूल बुद्धि जीव, ये दोषों को तो देखता है, दोषों के परिणमन को तो देखता है, दोष रूप आसक्ति को तो देखता है, इस आत्म गुणों का बोध नहीं आता। निश्चय स्व आत्म गुणों का बोध नहीं आता। तो भगवान आत्मा जिस जीव को स्व आत्म गुणों का बोध नहीं आता, स्व चतुष्ट शक्ति का बोध नहीं आता, वो पूरी दुनिया में भटकता फिरता, पूरी दुनिया में भटकता फिरता है, पूरे संसार में भटकता फिरता। क्यों भटकता फिरता भैया? क्योंकि स्व आत्म गुणों का बोध नहीं आता ना, बस इससे भटकता फिरता।
भटकन होती है अनंत संसार में, अनंत संसार में। क्या कारण है अनंत संसार में भटकने का? क्या कारण है? अपने मुक्त स्वभाव का बोधना, अपने मुक्त स्वरूप का वर्णन ना होना, अपने मुक्त स्वभाव की निष्ठा ना होना, अपने अंतर में जो अपना ज्ञान विज्ञान में शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है, ऐसे गुणों में चरण ना करके, ऐसे आत्म गुणों का उत्साह ना होके, गुण गुण में सत्ता है आत्मा। अरे देखो देखो, मूल जीव कौन है भैया? जो ऐसी अनंत चतुष्टय में गुण सत्ता को छोड़ के, अनंत चतुष्टय में अमृत आनंद को छोड़ के, जो अनंत चतुष्टय में अपने वीतराग निर्वेद स्वभाव के वेदन को छोड़ के, सर्व निष्कलंक भाव का वेदन, निर्मल परिणति का वेदन, अपने ज्ञान विज्ञान का वेदन, अपने चतुष्टय के प्रकाश का वेदन, जो इतना सारा चतुष्टय का अनुभव छोड़ के, जो हीन दीन पर्याय में, पर्याय की धारा में, हीन दीन प्रणमन की धारा में जो अशुद्ध भाव में जाके जुड़ जाए, वही तो बेचारा हीन दीन है, वही तो पराधीन, पराधीन, हीन दीन। हीन दीन कौन है भैया? कौन है हीन, कौन है दीन भैया? जो ऐसे अनंत चतुष्टय में ध्रुव प्रकाश में आत्मा को छोड़ के, जो ऐसे आत्म रमणी शुद्ध चेतन रमणी आत्म गुणों को छोड़ के, अपने आत्मिक आनंद को, अरे अपने अपने बहु अतीन्द्रिय रस को छोड़ के, अरे मां मूल जीव अपने अतीन्द्रिय रस को छोड़ के घर पुत्र परिवार की चिंताओं में घुल जाए, वो मां मूल अज्ञानी। जो अपने परम सुख स्वभाव को छोड़ के, जो अपने अतीन्द्रिय आत्मा को छोड़ के दूसरों की चिंता में घुल जाए, पर पदार्थों की चिंता में घुल जाए, पर पर्यायों की मान्यता में मर जाए, वो मां मूल अज्ञानी, मूढ़ा मूढ़ा मुक्ति ना होगी ना, वो मूल प्राणी है, उसकी मुक्ति नहीं होगी भाई। भगवान आत्मा, ए चेतन आत्मा, अरे ए ज्ञानी, ओ आत्मज्ञ, सुन रहे? उसकी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये मुक्ति? क्यों नहीं होगी मुक्ति? क्योंकि स्वभाव 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 की सिद्धि नहीं करी इसने। क्योंकि मुक्ति के लिए स्वभाव की सिद्धि चाहिए, मुक्त होने के लिए आत्म स्वभाव की सिद्धि चाहिए, मुक्त होने के लिए अनंत चतुष्टय भाव की सिद्धि चाहिए, मुक्त होने के लिए केवल ज्ञान स्वभाव की सिद्धि चाहिए। सिद्धि नहीं करी भैया उसने सिद्धि, और जिसने अपने लिए सिद्धि नहीं करी, जिसने स्वभाव में सिद्धि नहीं करी, जो स्वभाव में सिद्ध नहीं हुआ, भैया वो संसार में भटक। ये अज्ञानी के लिए ये मां मूल जो जान रहा है, देखो तो कैसा मूल जीव है रे, कैसा पापी जीव है, अपने आप में गिलानी करने योग्य परिणति है ये जीव। यदि उसे निर्वेद भाव नहीं है, यदि वो राग देश कसाय और निमित्तों में सुखी दुखी होता है, उसे निर्वेद पना नहीं आता कि मैं इन सबसे मुक्त हूँ, उसकी बुद्धि सम्यक बुद्धि नहीं होती, अरे ये सब तो कुछ है ही नहीं। यदि उसके अंदर में शांति नहीं आती, समता नहीं आती, यदि उसके अंदर में सबसे विरक्ति नहीं आती, सब सर्व पर्याय से मुक्त होने का भाव नहीं आता, उसकी परिणति नीच परिणति हो गई भैया। क्यों? उसे दोषों में आचरण करना अच्छा लगता है, राग देश कसाय में आचरण करना तो अच्छा लगता है, विभ्रम विमोह में आचरण करना तो अच्छा लगता है, नाना प्रकार के कर्तव्य भोक्तव्य में आचरण करना तो अच्छा लगता है, लेकिन भैया उसे स्वभाव में आचरण करना अच्छा नहीं लगता, स्वभाव में रति करना अच्छा नहीं लगता, आत्म गुणों में चरण करना अच्छा नहीं लगता भैया। भैया देखो, अनंत विलास, आत्मा में अनंत विलास है, आत्मा में अनंत विलास है, आत्मा में अनंत विलास है, आत्मा अनंत विलास ही है, अनंत विलास। उसे आत्म विलास अच्छा नहीं लगता है, स्वभाव का विलास अच्छा नहीं लगता, ध्रुवता का विलास अच्छा नहीं लगता। क्या हो? स्वभाव 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 मिलता ही। देखो देखो, निर्वेद की शक्ति देखो क्या कह रही है, क्या कह रहा है निर्वेद? मेरा निर्लोभ हो, अरे अरे आज तक मेरी आत्मा में कोई आसक्ति थी नहीं। यदि लोभ नहीं था तो ना पुत्र से दुश्मनी थी, ना परिवार से दुश्मनी थी, ना किसी से दुश्मनी थी भैया। लोभ ही सारी शत्रुता का कारण है, लोभ ही नहीं है, मेरी आत्मा तो निर्लोभ है भाई, निर्लोभ है, कोई लोभ नहीं है, कोई संग नहीं है, कोई शंका नहीं है, निर्द्वंद है, कोई द्वंद दो का भेद ही नहीं है। मैं तो अनंत चतुष्टय में मेरी आत्मा निष्कलंक है, कोई कर्म कलंक है ही नहीं, कर्मों की कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि मेरा आत्मा तो निष्कलंक है, बिल्कुल निष्कलंक है, निष्कलंक, इसमें कोई कर्म कालिमा नहीं है, कोई कर्म कलंक नहीं है, कोई वेद नहीं है, कोई पर का वेदन नहीं है। और क्या है भैया आत्मा में? आत्मा में स्व चतुष्टय निर्वेद शक्ति बरत रही, सम्यक चरण चारित बरत रहा है,
आत्म तत्व की सुरति बरत रही है, तत्व तत्व बोध बरत रहा है, तत्व नित्य प्रकाश का है, तत्व का नित्य प्रकाश है। अब साप्ताचार्य जी में देखो तो आनंद, परम आनंद। वो पंडित पूजा जी में देखो तो और गहरे भगवान की चर्चा, तो फिर में देखो तो और गुणों में एक ही धुन चलती बस, वो अनंत गुण में परमात्मा, सौ चतुष्टय विलसना। रात में देखो तो छठमस्तवाणी, आनंद, आनंद के अलावा और कोई दूसरा उत्सव बता दो। देखो भैया, संसारी जीवों के जीवन में तो उत्सव आते हैं कि जब कोई जन्म होता है, कोई मरण होता है, जब वो पाप करते हैं, जब वो अनाचार करते हैं, तब उनको उत्सव होते हैं। लेकिन भगवान आत्मार्थी जीवों के जीवन में प्रति समय आनंद का उत्सव है, आत्म उत्साह का उत्सव है। अपने स्वस्वरूप में, अपने ज्ञान आनंद में उसकी परिणति उलस रही है। अंतर आत्मा का महोत्सव हर पल है। इस गुण में आयरण, इस गुणों की आचरण में प्रवृत्ति हर समय उछाल ले रही है इसके अंतर में। ध्रुव परमात्मा, ध्रुव केवल ज्ञान में परमात्मा छलांग लगा रहा है अंतर से, छलांग हर समय उछाल ले रहा है। इसलिए उस ज्ञानी आत्मार्थ साधक के जीवन में हर पल महोत्सव है, हर समय उत्सव, जिसका उत्सव अनंत है, अनंत उत्सव, अनंत को महोत्सव। भगवान आत्मा जिनके जीवन में अनंत का उत्सव है, जिनके जीवन में अनंत का महोत्सव है, वही मुक्ति गामिनो ना संशय, वो बापू जी मुक्ति में गमन करेंगे, इस बात में कोई संशय नहीं। भैया आज भी जिनका जीवन रो रो के घिस घिस के निकल रहा है, या वही जीव दुर्गति के पास है, इस बात में भी कोई संशय। भैया हमें सम्यक तो है, कहाँ है सम्यक? सम्यक की विशेषता निर्वेद, निर्वेद ला के दो, निर्वेद, कोई शल्य नहीं, कोई चिंता नहीं, निर्भय रहो, निर्द्वंद रहो, किसी से कुछ ना कहो। अब एक सत्य परमहंस अपना परमात्मा शुद्ध चेतन में प्रकाशमान हो, परमाहंसा, परम ज्योति, परम ज्ञान, या अपना शुद्ध सिद्ध स्वरूप, कुछ लेना न देना। ऐसा आनंद आपके हृदय में बरत रहा है, ऐसी मस्ती आपके रोम रोम में उलस रही है, ऐसा आपके प्रदेश प्रदेश में उछाल आ रहा है, ये सब परमानंद 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 परमानंद, परम आनंद में परम आनंद में परम आनंद में ज्योति स्वरूप आत्माओं, जैसा आपका रोम रोम से उछाल ले रहा है भगवान आत्मा, इसे रोम रोम उछलता आनंद ही सम्यक का श्रद्धान है, और कुछ नहीं। अरे अब इन गुणों में जब प्रवृत्ति देखी जाती है, जब इन गुणों की प्रवृत्ति को जाना जाता है, जब इन गुणों की प्रवृत्ति को समझा जाता है, समझ में आता है कि वास्तव में आत्मा तो इन गुणों में ही विलास कर रहा है। ये पर्याय, ये राग देश कर पर्याय, ये भोग, ये विषय वासनाएं, ये तो पर्याय है, तो दोष है, इनमें तो आत्मा जाते ही नहीं है, इनसे तो आत्मा का परिणाम ही नहीं होता। आत्मा का परिणाम तो गुणों से होता है, और गुणों के विपरीत जो दोष है, वो दोष तो आत्मा के है ही नहीं, आत्मा से उन कलंकों का संबंध ही नहीं है। तो भैया जब आत्मा के नहीं है वो कलंक, तो आत्मा उनसे क्यों जुड़ी है? अरे अज्ञानी मूल जीव, इसे आत्म पदार्थ का बोध नहीं है, इसके अंदर सम्यक नहीं है, वो उन कलंकों में आचरण करता है। और जिस आत्मा को निर्वेद शक्ति का बोध है, और निष्कलंक अपने को उन सब दोषों से भिन्न ज्ञान गुणों में चरण करता हुआ, सम्यक के गुण में आचरण करता हुआ, निर्दोष निर्विकार आत्म चतुष्टय में अनुभव। फिर से कहा है, जिनके पास सच्चा श्रद्धा नहीं है, जिनके पास आत्म तत्व की स्वीकारता नहीं है, जिनके अंदर में सम्यक श्रद्धा हृदय ममस्तम, ऐसी आत्मा में वीतराग परिणति अपना शुद्ध सम्यक प्रकट नहीं हुआ, वो अज्ञानी मूल जीव जो आत्म पदार्थ को स्वीकार नहीं करता, वो निरंतर दोषों में रमण करता है, आत्मा से विपरीत दोषों में आचरण करता है, और दोषों में आचरण करते हुए हमेशा संसार में स्थिर रहता है। वो एक उद्गल संसार में डूबा रहता है, उसे घर पुत्र परिवार की चिंता में ही मर जाता है किसी से। वो क्यों मर जाता है भैया? वो क्योंकि उसकी दृष्टि ही परिवार में गिद्ध दृष्टि है, वो अवक्ष का ही चरण करना चाहता है, उसे मिथ्या परिणति, मिथ्या चिंता ही इष्ट लगती है। जैसे गिद्ध पक्षी को मांस ही अच्छा लगता है ना, वैसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जिसको विकथा पर्याय का आचरण, राग देश की परिणति, ये अच्छी लगती है, उसे अपना अनंत दृष्टि में वीतराग स्वभाव, ज्ञान अमृत का रस को मुझे अच्छा नहीं लगता। सम्यक दृष्टि की क्या विशेषता है? सम्यक दृष्टि की क्या विशेषता है? जिनके हृदय में सम्यकता आता है उनकी विशेषता क्या है?
जिनके अंदर सम्यक आता है उनके अंदर संवेग गुण आता है, जो स्वयं आत्मा का स्वभाव वाला। उनके अंदर में अर्थ स्वभाव की व्यक्तता होती है। अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा सर्व कर्म कलंकों से मुक्त अनुभव में आता है और स्वयं दिखाई देता है। देखो देखो, मैं तो आत्म गुणों में निर्वेद की शक्ति में प्रवर्तमान, कसाय भाव से रहे निर्लिप्त निर्वेद की शक्ति में प्रवर्तित करने वाला, आत्मा में प्रवर्तमान में ज्ञायक स्वरूप परमात्मा, उसको अपने अंतर में अपने स्वभाव में रति करने का भाव आता है। अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रति करने का भाव आता है। और जब उसे ऐसा रति करने का भाव होता है ना आत्म चतुष्टय में, अनंत गुण में, तो अनंत चतुष्टय में निर्वेद शक्ति में अर्थात निष्कलंक आत्मा में बिल्कुल निर्भय होके निर्द्वंद होके आचरण करता है और सर्वस्व अपने मुक्त जानता है। सर्व अवगुण भाव से मुक्त जानता है, उसे मुक्ति का वेदन होता है। मुक्ति, अरे मुक्त मुक्त मेरा स्वभाव, आत्म स्वभाव की सुरत रहती है, आत्म स्वभाव का भान रहता है, ज्ञान में गहरा जागरण रहता है, ज्ञान में अंतर जागृति का बोध रहता है। भैया ज्ञान एकदम निष्कलंक आत्म चतुष्टय में अंतर आत्मा का अनुभव, ज्ञान निर्दोष शक्ति का वेदन करता है। और ऐसा जीव समस्त दोषों को अपनी आत्मा से भिन्न जानता, उसे दोष अपने लगते ही नहीं, प्रतीति नहीं होते। सारे दोष, सारे पर्याय भाव, सारा परिणाम का भाव सब पर जानने में आता है। पर मैं अनंत चतुष्टय में आत्मा, मेरा स्वभाव मुझे विलास कर रहा है, ऐसी आत्म शक्ति का बोध आता है। बोध आने लगता है अपने चतुष्टय भाव का, बोध आने लगता है अपने केवल ज्ञान स्वभाव, बोध आने लगता है अपने ध्रुव चतुष्टय भाव। जगाओ अपनी आत्मा को चेतन, जगाओ जगाओ प्यारे चेतन, अपने अंतर आत्म बोध को जगाओ। देखो कर लो निर्वेद शक्ति का वेदन। कौन बताएगा तुम्हें कि निर्वेद गुण अंतर में आचरण कराएगा कि तुम कलंक मुक्त आत्मा हो। निर्वेद की शक्ति तुम्हें निष्कलंक आत्मा के शुद्ध ज्ञान गुणों में डुबा देगी, तुम्हें अनंत श्रद्धा के पुंज में डुबा देगी, तुम्हें अंतर आत्मा के अर्थ स्वभाव में डुबा देगी निर्वेद की शक्ति। और कभी कभी तुम्हें वेदन नहीं होने देगी कि कलंक तुम्हारी आत्मा को छू सकते हैं। निष्कलंक रखेगी, हमेशा आस्पर्शी रखेगी, परभाव से आस्पर्शी अन्य ज्ञान में आनंद स्वरूप आत्मा। चेतन आत्मा यदि सम्यक का स्पर्श नहीं कर पाए, संवेग निर्वेद की शक्ति का स्पर्श नहीं कर पाए, जीवात्मा घुट घुट के घुल के मर जाओगे तुम संसार। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया, ये ऐसा कर रहा, ये ऐसा कर रहा, घुल के मरेगी तेरी आत्मा। आज तुम्हारे बहुत बड़े उदाहरण दिया, जैसे कि जल के तल में कीट बिलक के मरते हैं, तो गटर होना, जल होना, उसके तल में छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं, वो मई जल के तल में ही तड़प के मर जाते। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव वहीं के मई बिलक के मर जाते। वो जल के कीट से बाहर ही नहीं आ पाते, बाहर आने की बात तो छोड़ो, कभी ऊपर भी नहीं आ पाते, जल से तैर भी नहीं पाते, नीचे जल तल में ही मर जाते हैं ये तरफ। ऐसे ही ये अज्ञानी संसारी जीव, ये संसार में हिंडड़ी, ये संसार में यहीं जन्म मरण करता रहता है। जब यहीं कहीं उन कीटों की तरह बिलबिलाता रहता, इसे कभी अपनी स्वशक्ति का बोध नहीं होता, स्व चतुष्टय का बोध नहीं होता, इसे कभी भी परमहंस अपना वीतराग स्वाद में नहीं आता, आत्मा स्वाद में नहीं आता। एक बात आप निर्णय कर लो भैया, यदि आपके विकल्प खत्म नहीं हो रहा है, आपकी चिंताएं खत्म नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि आपको आत्मा का स्वाद नहीं आता। आप टेंशन से मुक्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको आत्मा का स्वाद नहीं है। आपकी दृष्टि अभी पर में जमी हुई है, घर में जमी हुई है, पुत्र परिवार में जमी हुई है, सहयोगों में जमी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपको आत्मा का स्वाद नहीं है। क्योंकि जिसे आत्म स्वाद आता है उसे ये सब कुछ नहीं सुहाता, उसे ये अपूर्ण दिखता है, अच्छे नहीं लगता, उसे परपरया अच्छी नहीं लगती, उसे ये पर परिणाम अच्छा नहीं लगता। तो भैया जिसे परपरया अच्छी लगती है, पर परिणाम अच्छा लगता है, उसे आत्मा अच्छा नहीं लगता। एक साथ एक ही काम हो सकता है, या तो आत्मा अच्छा लग सकता है या परपरया अच्छी लग सकती है। यदि आपको परपरया अच्छी लग रही है तो आपको आत्मा नहीं भा रहा, आपको शुद्ध आत्मा नहीं भा रहा, आपको अनंत आत्मा का प्रकाश नहीं भा रहा, आपको ध्रुव प्रकाश में चेतना नहीं भा रही। और जिन्हें ध्रुव प्रकाश में चेतना नहीं भा रही, वो जल में कीट की तरह बिलबिलाते मर जाएंगे, इस संसार में ही मर जाएंगे।
उनको जिन्हें अभी भी संयोग में राग रंग करने में मजा आ रहा है, राग रंग की प्रवृत्ति में जिन्हें आनंद आ रहा है, जो राग रंग में घर पुत्र परिवार के राग रंग में जो डूबे हुए हैं, तो जल की शरण में कीट जैसे जन्म मरण करके मर जाएंगे। और भगवान आत्मा जिन्हें बोध आ रहा है कि स्वतंत्र में मैं आत्मा, जिन्हें तत्व का बोध आ रहा है कि मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं, निर्वेद शक्ति का स्वामी हूं, अरहम सर्वन्यम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, इसकी अंतरात्मा ललकार रही है कि मैं ध्रुव आत्मा हूं, निर्वेद शक्ति का स्वामी हूं, मुझमें पर पर्याय का कोई भाव ही नहीं है, अनंत गुण मेरा स्वभाव है, सम्यक के ये निर्वेद सम्यक गुण मेरी शक्ति है, जो इस शक्ति में प्रवृत्ति कर रहा है वो भव्य आत्मा है, भव्य भावी निर्माण को जाने वाली आत्मा। ये आत्माएं नियम से निर्वाण को प्राप्त करेंगी, मुक्ति गमनम न संशया, इनके मोक्ष मार्ग में कोई संशय नहीं। क्यों? गुण में आचरण कर रहे हैं, और जो गुण में आचरण करते हैं उनसे विपरीत गुणों से विपरीत दोष रूप आचरण छूट जाते भैया। निर्वेद गुणों में जो आचरण करते हैं उनका विकल्पों में आचरण छूट जाता है। अभी वर्तमान में विकल्प खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं, विकल्पों की पकड़ खत्म हो जाएगी, विकल्पों की चिंता खत्म हो जाएगी, सब फेरा फरेरा दूर दूर रहेगा, दूर दूर भासेगा, अपने संस्कार टूट जाएंगे, अपनी बुरी आदतें सब नष्ट हो जाएंगी, अपने अंदर की मायाचारी बुलाएगी, सबसे पहले मायाचारी बुलाएगी, मन में कछु, वचन में कछु, काया में कछु, अंदर प्रमाद बुलाएगा, तो सच्चा विवेक आत्मज्ञान जागृत होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, द्वेष कसाय खत्म होगी, अन्य जीवों के प्रति द्वेष कसाय खत्म होगी, और समता का भाव आएगा, सबके एक जैसा परिणाम आएगा भैया कि सबके प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, एक जैसा व्यवहार होगा। अपने आप ही सब प्राणी मात्र है, जीव है ना, सब जीवों के प्रति एक जैसा व्यवहार, बस अपन तो निर्वेद स्वभाव वाले, किसी से लेना ना देना, आत्म में मगन रहना, सभी एक जैसे हैं, सभी एक समान है, कोई से कुछ अच्छा बुरे का व्यवहार नहीं, जिनसे निमित्त संयोग है सबसे प्रेम वात्सल, सबसे स्नेह, क्यों? क्योंकि किसी से द्वेष नहीं, अपने अंतर में तो आनंद ही आनंद है, 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 मैं तो अनंत गुण में हूँ, अनंत गुण में हूँ, अपने आत्मा में तो स्वभाव के प्रकाश के अलावा कुछ है ही नहीं, तो शुद्ध स्वभाव के प्रकाश के अलावा अपने अंतर आत्मा में कुछ है ही नहीं, तो फिर विकल्प काय का, चिंता काय की, आकुलता काय की, उलझन काय की, कुछ है ही नहीं, स्वभाव 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 मुक्ति बिलसाई, नाम धरे मेरो का जान, बस स्वभाव 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 मुक्ति में विलस रहा है, स्वभाव 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 अनंत आत्मा चतुष्टय आत्मा मुक्ति में विलस रहा है, नाम धरे मेरो का हो जाए, नाम रख लो उसका कुछ भी, उससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी कह लो कुछ नहीं हो रहा, आनंद है भैया, निर्वेद शक्ति का आनंद, निर्वेद गुण का आनंद है, निर्वेद गुण मतलब ये समझ लो आह मुक्ति आनंद, आह बिल्कुल रिलैक्स हो गया, सम्यक के निर्वेद गुण का मतलब है बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, एकदम फ्री हो जाना, काय से फ्री हो जाना? सबसे फ्री हो जाना, निश्चल हो जाना, क्योंकि अब जो भी घटेगा पर्याय में वो गुणों से विपरीत होगा, गुणों से जो विपरीत होगा वो साधक को रुचि करने लगेगा। आत्मानंद की पर्याय घटेंगी तो वो तो गुणों में आचरण होगा, जो गुणों में आचरण होगा वो तो ज्ञानी साधक को इष्ट है, परम इष्ट है, और बिना गुणों में आचरण के कोई स्वभाव पर्याय जन्म नहीं ले सकता, चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे चारित्र हो, चाहे आनंद हो, चाहे सुख हो, चाहे वीर हो, कुछ भी हो, चाहे संवेग हो, चाहे निर्वेद हो, चाहे निंदा हो, चाहे ग्रह हो, चाहे निशंक हो, चाहे निकांक्षित हो, चाहे कोई सा भी गुण परिणमित हो रहा हो, तो कोई सी भी ध्रुवता की पर्याय हो, स्वभाव की पर्याय हो, गायक भाव की परिणति हो, कोई सी भी, तो बिना ज्ञान भाव का, बिना आत्मा में आचरण के, बिना गुणों में आचरण के कोई भी पर्याय प्रकट नहीं होती, शुद्ध पर्याय, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव स्वभाव के आश्रय से प्रकटता है, तो गुणों में आचरण है तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, परम आनंद है, आनंद ही परमानंद है। और भगवान आत्मा यदि ऐसे गुणों में आचरण नहीं है तो रोते रहो, जीवन रोते रोते निकल गया, और बचा कुचा जीवन रोते रोते निकलेगा तुम्हारा, तो निकलेगा भैया जिसे गुण प्रिय नहीं, जिसे निर्वेद पना नहीं, निर्वेद आहा अनंत मुक्त आत्मा, अनंत अनंत मुक्त आत्मा, अनंत गुणों में अनंत का विलास करने वाला, अनंत शून्य, अनंत विंद, अनंत शून्य, जिसे पर से
अनंत शून्य, पर पर्यायों से, अवगुणों से, पर पदार्थों से अनंत शून्य, मतलब आज तक इसने पर पदार्थों को जाना ही नहीं, स्पर्श करने की बात तो दूर, पर पदार्थों को देखा तक नहीं, पर पदार्थों को महसूस तक नहीं किया। अनंत शून्य, अनंत अनंत शून्य, इंद्रिय विषयों का कभी अनुभव तक नहीं किया। और अनंत विंद, अपने में गैर गंभीर निर्विकल्प आनंद में, अपने में स्थिर, अपने में सिमटा हुआ, अपने में समाया हुआ, अपनी अनंत शक्ति में विंद, अपने गुप्त स्वभाव में लीन, अपने गुप्त आनंद में अतीन्द्रिय स्वभाव। अनंत शून्य और अनंत विंद अपना स्वभाव, जो कभी पर्याय में झांक के नहीं देखा, जिसने कभी परिणामन में झांक के नहीं देखा, जिसने कभी परभाव में झांक के नहीं देखा, जिसका कभी परभाव से कोई संबंध नहीं जुड़ा, ऐसा परम वितराग स्वभाव, स्वशक्ति सत्कर्तृष्ट आत्मा, जय निर्वेद। अपन तो परम अनंत शून्य अनंत विंद, अपन परमात्मा परम सतुष्ट स्वभाव में लीन है। अब किसी पर पर्याय से कोई संबंध नहीं, पर्याय भाव से कोई संबंध है ना, परिणमन के भाव से कोई संबंध है ना, पर परिणति से कोई संबंध है। संबंध है तो एक स्वभाव, स्वभाव 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 व्यवसायी राम दरे मेरो का हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला, मेरे चतुष्टय भाव में पंच मात अंतर नहीं आने वाला। पूरी दुनिया एक साथ मिलकर स्तुति करे तो भी मुझ में कुछ बढ़ने वाला नहीं, और लोग मेरा विरोध करे तो भी मेरा कुछ घटने वाला नहीं। मैं तो अनंत चतुष्टय में आत्मा, स्व चतुष्टय अनंत शून्य अनंत विंद, अपने परम प्रकाश में निर्वेद, अपने में अनंत में तिष्ठा हुआ हूं। ये सम्यक का निर्वेद गुण, जहाँ और कुछ भाता ही नहीं है, जहाँ और कुछ प्रकटता ही नहीं है। ध्रुव शुद्ध आत्मा के अलावा, शुद्ध बुद्ध परमात्मा के अलावा, शुद्ध बुद्ध शक्ति के अलावा जहाँ कोई दूसरा भाव प्रकटता ही नहीं। हाँ, हमें मालूम है बहुत मुश्किल है, कोई बिरला रुचिकर जीव पी पाएगा इस देशना को, तो सब बौद्धिक वाले जीव है, किसी की बस की नहीं है जहाँ आना और इस देशना को पीना। सबको बुद्धि का घिसा किसी अच्छी लगती है, बुद्धि से घिसो 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 घिसो, लेकिन आत्मा आनंद को पीने वाले बिरले जीव है भाई, तत्व को पीने वाले बिरले जीव है, स्वभाव को पीने वाले बिरले जीव है, गुरु महाराज की छद्मस्वाणी को पीने वाले बहुत बिरले जीव है। कोई बिरला जीव पी पाता है भैया भगवान के समृद्ध को, कोई बिरला जीव जान पाता है इस वितराग तत्व की वाणी को, निर्वेद को, इस निर्वेद शक्ति को कोई बिरला जीव जान। निर्वेद का भाव प्रकट होता है तो शुद्ध बुद्ध अनंत गुण में प्रकाश होता है, जगमगाता है ज्ञान का, ज्ञान में चैतन्य रत्न, ये परम पदार्थ चेतन चिंतामणि रत्न जगमगाता है अंतर से। अपने आप ही इसकी स्फटिक मणि जैसी किरणें, ऑटोमेटिक इसका स्फटिक मणि जैसा प्रकाश सर्व भावों से मुक्ति का वेदन दिलाता भी है, एकदम मुक्त का वेदन कराता है। देखो देखो, सर्व भाव से मुक्त आत्मा, कुछ नहीं है इस आत्मा में, न परे न पर्याय न परिणमने न सले न चिंता है ना कोई आकुलता है, सबसे मुक्त है। ऐसा बरतता है, ऐसा बरतता है सो अनुभव में, ऐसा बरतता है सम्यक की शक्ति के कारण। तभी तो वो परमात्मा है, तभी तो परम शक्ति का धारी है वो, कि ऐसा बरतता है, उसे ऐसा वर्तना में आता है कि मैं ऐसा अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं। भगवान आत्मा यदि ऐसा वर्तना में ना आए, ऐसा उसे ना वर्ते, तो भगवान आत्मा सम्यक की नष्ट नहीं हो जाए। सम्यकता सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, सम्यक तो ज्ञानी के हृदय में है, और जब ज्ञानी के हृदय में सम्यक है तो उसे घर गृहस्थी परिवार दिखाई नहीं देते, उसे रेन बसेरा लगता है कि अभी 2 दिन की जिंदगी है, जो कर्मों के उदय इनके बीच में रह रहा है, ना मोह की याद आती, ना ममत की याद आती, ना पुत्र की याद आती, ना पत्नी की याद आती, ना बच्चों की याद आती। ऐसा लगता है कि 2 दिन की जिंदगी है, पलक झपकते ले जाएगी, बस जिंदगी में रखा क्या कचड़े कूड़े के अलावा, मोह राग के अलावा अपना अतुलित आनंद का भंडार, अपना चैतन्य ज्ञान घन पिंड, इसके साथ रहो, साधी अनंत तक इसके साथ रहना है। गुणों में आचरण करो, साधी अनंत तक इन गुणों का विलास करना है, गुणों में रति करो, क्योंकि गुण अपने हैं, पर्याय परिणमन घरपुत्र, ये तो नाश्वर विनाशिक है, ये इनके मोह राग तो यहाँ से सुख दुख तो पलक झपकते गल जाएंगे। न शरीर की चिंता होती, न सहयोग की चिंता होती, न प्रभाव की चिंता होती, कोई चिंता नहीं होती, सारा व्यवहार औपचारिक हो जाता है, सारी क्रियाएं औपचारिक हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये सब इस शरीर में रहना मजबूरी है,
इसमें आसक्ति पूर्वक रहने वाले तो महामूढ़ है। इस समय शरीर संयोग में रहना मजबूरी लगती है, मजबूरी है भैया। जरूरी तो एक आत्मभ्रमण था, आवश्यक कार्य स्वयं भ्रमण, और कुछ अच्छा लगता ही नहीं इसको। सम्यक्त कला जब निज घट में जगमगाती है, सम्यक्त कला जब निज हृदय में जानने में आती है, तब उस श्रावक को ऐसी अभूतपूर्व आत्म अनुभूतियों का आवेदन होता है। आत्मकला चेतन, आत्मकला ध्रुव स्वभाव की आत्मकला, ज्ञान में आत्मकला, विज्ञान में आत्मा कला, शुद्ध भाव में आत्मा कला। जिस समय ऐसी आत्मकला प्रकट होती है उस समय संसार की सारी कलाकारी बुला जाती है, सारे राग देश के परिणाम मिला जाते हैं, सारी मायाचारी मिला जाती है, निर्वेद शक्ति का वेदन होता है। ये इतने नीच परिणति वाले जीव हैं, इतने नीच जीव है, भगवान आत्मा की बात सुन रहा है वो मायाचारी कर रहा है, ऐसे जीव है भैया। और मालूम क्यों? कर्म धाराओं के नाम पे रुचि पर पदार्थों की, इसलिए पर पदार्थों में लगे। आत्म स्वभाव की रुचि नहीं है ना, इसलिए संवेग निर्वेद उन्हें समझ में नहीं आ रहा, हृदय में उनको जानने में नहीं आ रहा कि संवेग निर्वेद ये अंतरात्मा की कैसी परम ज्योति है, ये अंतरात्मा कैसे परम प्रकाश पर रहते हैं। अरे छोड़ो कसाय, छोड़ो कसाय, छोड़ो देश, छोड़ो देश, छोड़ो राग, छोड़ो राग। अरे देखो अंतरात्मा कैसा अनंत वैभव प्रकट हो गया है, कैसा परम हंस उत्पन्न हुआ है। वो आज तक जिसे नहीं जाना था वो अनंत चतुष्टय में स्वभाव लखने में आ गया, दृष्टि में आ गया, दृष्टि नित्य प्रकाश से नित्य दृष्टि में प्रकाशित हो रहा है भैया। ध्रुव 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 केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय भाव नित्य दृष्टि में प्रकाशित हो रहा है। कौन जानता है ऐसा? कौन जानता है ऐसा? कौन जानता है? कोई बिरला ज्ञानी जानता, कोई बिरला ज्ञानी अनुभवता। नहीं तो संसार तो राग देश की परिणति से चल रहा है, संसार तो कसाय से चल रहा है, मोह माया से चल रहा है, अनाचार से चल रहा है। अत्याचार का नाम ही संसार है, अवगुणों का पिंडी संसार है भैया। सारे रिश्ते, सारे नाते सब झूठ का नाम है, झूठ, सफेद झूठ का नाम है। रिश्ते नाते सब सफेद झूठ है भैया, कुछ नहीं है, सब सफेद झूठ है। ये सफेद झूठ का नाम है संसार है। और अपना आत्मा निर्वेद इन सब पर्याय भाव से भिन्न आनंदम 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 आनंद ही आनंद है, जहां हर पल वर्तता उसका नाम स्वभाव। हमें पता है इतना सुनने के बाद भी आपको थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, फिर आपकी मायाचारी जहां की तहां हो जाएगी। इसलिए भैया ऐसे मायाचार से दूर ही तिजंती, दूर से ही त्याग दो। ऐसी मायाचारी होती है तो उसे दूर से ही त्याग दो और अंतरात्मा के स्वभाव 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 की ऐसी धुन लगाओ कि निर्वेद शक्ति हर समय बरते, निर्वेद आत्मा सदैव बरते, निर्वेद आत्मा सदैव जीवंत रहे, निर्वेद आत्मा समस्त समस्त कर्म भाव से भिन्न निर्वेद स्वभाव सदैव जीवंत रहे, सदैव जीवंत रहे, सदैव जीवंत रहे, सदैव ही जीवंत रहे, सदैव ही जीवंत रहे। भैया जिस समय आपको ऐसे गुण में आचरण का बोध आएगा उसी क्षण अवगुण में आपके सारे दोष भुला जाएंगे। अब आपके हाथ में आपका मोक्ष मार्ग। अब आप चिंताओं में मर जाओ या आत्मचिंतन से अपने आप को अपने में समेट लो, या आप दुर्बुद्धि में अपना जीवन खत्म कर दो, कलेश भाव में अपना जीवन खत्म कर लो, या आनंद में अपने जीवन को जी के संसार का अंत कर दो। दोनों आपके हाथ, आप जगन्नाथ, आपके हाथ आपकी प्रभुता, आपके हाथ आपके अनंत गुण, आपके हाथ आपका प्रकाश, आपके हाथ आपकी ज्योति, आपके हाथ आपका आनंद। या जो चाहे वो पालो, क्योंकि पाना खोना सब संसार है। अपन तो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद में परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। अपना तो निर्वेद स्वभाव जयवंत, अपना तो गुण में आचरण जयवंत, अपनी तो अनंत चतुष्टय में शक्ति जयवंत है, अपना तो परम भाव जयवंत है। अब तो निश्चय हो चुका है कि मुक्ति गमनम न संशया, ये जीव नियम से मुक्ति को जाएगा। ऐसी अंतर्धुरता की टंकार लग चुकी है, ऐसा टंकार अंतरात्मा की ऐसी टंकार लग चुकी है, आत्म ध्यान की टंकार लग चुकी है, शुद्ध भाव की टंकार लग चुकी है। कर्मों को विध्वंस होना निश्चित हो गया है, आत्मा टंकार लगा चुकी है और सारे कर्म टूट गए हैं अभी।
मिथ्या की प्रकृतियां टूट गई हैं, मोह के भाव टूट गए हैं, राग की परिणतियां सब अनंत राग पर्याय सब हिल गई हैं भैया। टंकार लग चुकी है, ध्रुवता का नाश हो चुका है, आत्मा अपनी ललकार लगा चुकी है। अब इस श्लोक में कोई में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो इस आत्मा के शीघ्र निर्माण से इसे रोक सके। रोक ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आत्म चतुष्ट की टंकार लग गई है, और एक बार वो अंधकार इसके अंदर से लग जाए फिर वो जीवात्मा इस संसार में अधिक समय नहीं रह सकता। इसलिए आत्मवर्जना हो गई है, शुद्ध भाव की ललकार निकल आई है, ध्यान की एकाग्रता बन चुकी है। अब कोई कुछ करने वाला नहीं है, अब कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, अब कोई कुछ ऊपर नीचे करने वाला नहीं है, अब कोई पर्याय नहीं है, अब कोई परिणमन नहीं है, अब कोई पर पर्याय की भावना, पर्याय परिणमन की धारा नहीं है। अब एक परम प्रकाश में अपना दिव्य ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा सर्वत्र शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है, ये दिव्य है, अनंत अनंत प्रकाश में है, जिसका और छोर नहीं है, तो सर्वत्र सदाकाल प्रकाश में है। या आज के लिए इतना ही कि आप ऐसे परम अनंत शक्ति में, गुणों में, आचरण में अपनी निर्वेश शक्ति का अनंत गुण में एक साथ वेदन करें और अपने आत्मा के आनंद में तिष्ठें और सारे कलेश भाव को इसी समय छोड़ने का संकल्प लें, तो सभी जीवों का कल्याण हो, सभी के जीवन में मंगल हो, आनंद की वृद्धि हो, रोज का महोत्सव हो, एक दिन नहीं, रोज अतीन्द्रिय आनंद का महोत्सव हो, इन्हीं अनंत स्वभाव की मंगल भावनाओं के साथ। लिए अर्क ध्रुव शमो शरण जय